हेलो बच्चों, हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। ये एग्जाम्पल 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन। आर बी द रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन होगा, यहाँ पर रिलेशन होगा। आर बी द रिलेशन इन एल defined as r equal to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that r is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि जब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है मतलब कि उसकी खुद के साथ इमेज नहीं होनी चाहिए खुद। यहाँ पर जैसे कि अगर जैसे कि L1 लाइन है, कह रहे हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब कि अगर एक L1 लाइन ले लें आप, ये ले लिया L1 और जिसको ले लीजिए L2, तो L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन L1 जो है क्या खुद के साथ परपेंडिकुलर कभी हो सकती है? नहीं हो सकती है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं होती है। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है मतलब कि L1 कॉमा L1 इज, तो देखिए यहाँ पर L1 कभी L1 खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, इसलिए L1 कॉमा जो L1 होगा ये रिलेशन से बिलोंग ही नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, है ना। तो R इज, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R is not reflexive because a line is not perpendicular to itself, है ना। because a line is not perpendicular to itself, समझे। क्योंकि कोई लाइन कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती खुद के, इसलिए वो जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल कभी नहीं हो सकती है। तो ये हो गई स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हमें कंडीशन पता होती है कि अगर कोई लाइन है जिसमें a कॉमा बी है अगर, और ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा ए जो है ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू, L1 इज ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये है गिवन हमें, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 गिवन, ठीक है। तो अब जब कोई लाइन परपेंडिकुलर L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, तो L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, है ना। Therefore L2 कॉमा L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, है ना। जब L1 कॉमा L2 जो है R में है तो L2 कॉमा L1 भी R में होगा, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं Therefore we say that R is symmetric relation, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो उसके लिए हमें कंडीशन पता है, क्या होती है उसके लिए कंडीशन, ये मैं इधर से कंडीशन लिख रहा हूँ। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर a कॉमा बी R से बिलोंग करता है और b कॉमा सी भी R से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर a कॉमा बी R से बिलोंग करता है, b कॉमा सी R से बिलोंग करता है, तो a कॉमा सी भी R से बिलोंग करना चाहिए, समझे। a कॉमा सी भी R से बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर a कॉमा बी R से बिलोंग कर रहा था तो L1 कॉमा L2 R से बिलोंग कर रहा है ना। तो L2 कॉमा L1 भी तो जैसे, तो मतलब कि L2 कॉमा L1 भी तो R से बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह सिमेट्रिक हो गया। वैसे ही यहाँ पर a कॉमा बी R से बिलोंग करे और b कॉमा सी R से बिलोंग करे, तो यहाँ पर a कॉमा सी भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए क्या ये कंडीशन यहाँ पे देखिए कैसे सेटिस्फाई होगी। ये जो लाइन है L1 है
ठीक है, ये L1 है और ये L2 है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है। और अगर L2 को परपेंडिकुलर कर लें L3 के, ठीक है, एक कोई लाइन मान लीजिए, इसी पर एक लाइन खींच लीजिए, L2 जो है परपेंडिकुलर L3, तो ये एक लाइन ले लिया मैंने, L3 मान लिया। अब देखिए ये जो है परपेंडिकुलर टू L2 है कि नहीं है, और ये इस पर परपेंडिकुलर है। लेकिन अब आप गौर से देखेंगे तो L3 और L1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैरेलल हो गए हैं। L1 पैरेलल टू L3 हो रहा है, देख रहे हैं, L1 इज पैरेलल टू L3। देयरफॉर सिंस, अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं कि सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, बट L1 is not perpendicular to L3, therefore L1 comma L3 does not belongs to R। बस यही आपको लिखना होगा कि L1 comma L3 does not belong to R, therefore it is not a transitive relation, it is not also a transitive relation। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। बुक में आप देखेंगे तो आपको ये बहुत टफ लगेगा, पर आपको मैंने इतने अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा के लिए हम लोगों से मिलते हुए चलिए। आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के लिए हम सारे प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।